नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 15 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे एक बेहद कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जीर्ण कोष्ठबद्धता या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत के बारे में। के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कंडीशन में यानी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में या जीर्ण कोष्ठबद्धता की कंडीशन में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य यानी कि क्या सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे हम आज। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ये बेहद कॉमन प्रॉब्लम है और जो किसी भी व्यक्ति में किसी भी एज में देखने को मिल जाती है और ओल्ड एज में या एज बढ़ने के साथ साथ ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में तो ये बहुत कॉमन होती है, लेकिन जब ये क्रॉनिक रूप ले लेती है यानी कि अपनी सीवियर फॉर्म पे आ जाती है तो ये मरीज को यानी रोगी को या पेशेंट को जो है वो अनकंफर्टेबल कर देती है एंड इवन कई बार कुछ कंडीशंस में ये अन्य डिजीजेस को भी उत्पन्न कर देती है, उनका भी कारण बन जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या, मेन कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन होने का वो है डाइजेस्टिव फायर का सप्रेस होना यानी कि बबल मूवमेंट्स का कम हो जाना, जिसे कि हम अग्निमांद भी कहते हैं। जब अग्नि हमारी क्षीण हो जाती है, अग्निमांद हो जाता है, तो उस कंडीशन में बावल मूवमेंट्स कम हो जाते हैं और बावल मूवमेंट्स के कम हो जाने की वजह से स्टूल जो है प्रॉपरली पास नहीं हो पाता और जिसे कॉन्स्टिपेशन का नाम दिया जाता है। अब हम जानेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो एक्चुअली कई बार जब कुछ लोगों में जो है पानी की कमी हो जाती है यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। या फिर आप अपनी डाइट में प्रॉपर फाइबर्स ना लें। लोग बहुत सारे फास्ट फूड लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स लेते हैं, फाइबर्स बहुत कम लेते हैं, तो उसकी वजह से भी शरीर किसी व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या किसी मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन होना एक कॉमन बात है और फीमेल्स में स्पेशली प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन होना, और कुछ मेडिकेशंस लिए जाते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह। और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें नर्व कंप्रेशंस की वजह से जो है ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने के लिए हमें मिलती है। अब हम जानेंगे कि इन कंडीशंस में क्या अपथ्य है यानी किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और वो भी अपनी क्रॉनिक रूप में होता है तो ये बेहद अनकंफर्टेबल कर देता है पेशेंट को। इसमें सबसे पहले तो आप अवॉइड कीजिए ठंडा पानी लेना यानी कि शीतल जल का सेवन करना। शीतल पेय पदार्थों का जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शरबत हैं, इनका यूज़ करना आप बंद करिए। रेफ्रिजरेटेड फूड मत लीजिए। प्रिजर्वेटिव फूड्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। रात में जागना अवॉइड कीजिए। भरपूर नींद लीजिए और हो सके तो तले हुए पदार्थों का और साथ ही साथ मैदे से बने पदार्थों का जैसे ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, बन, इनका प्रयोग ना करें। अब हम जानेंगे कि हमें आखिर अगर ये चीज़ें ना करें, ये कारण है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें जो करना है वो है कि सबसे पहले सुबह उठिए और खाली पेट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी लेना है, क्योंकि गुड़ एक अच्छा विरेचक होता है। ये हमारे रात के अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करके उनका से एब्जॉर्प्शन भी होता है और ये प्रॉपर स्टूल पास कराता है। तो आपको सबसे पहले लेना है अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी। उष्ण जल लेना है, गुनगुना पानी लेना है। फ्रूट्स की मात्रा आप अपने डेली रूटीन में बढ़ा दीजिए। फ्रूट इंटेक ज़्यादा लेना है, वो भी हाई फाइबर वाले फ्रूट्स लीजिए जैसे अमरूद वगैरह है, इनका सेवन आप अच्छे से करिए। और जो आपको करनी है 2-3 चीज़ें वो हैं, गाय का दूध लेके उन्हें उबाल लीजिए और जितना आप अपनी भूख के अनुसार ले सकते हैं उतना 1 से 2 कप दिन में 3 बार आपको सेवन करना है। ऐसा आप कुछ महीनों तक करेंगे तो देखिए आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी रिलीव हो जाएगा। आपको अपने भोजन में भुने हुए अनाज का यूज़ करना है। ड्राई का ऐसे नहीं लेना है, कच्चा नहीं लेना। आप जो भी अनाज यूज़ करें वो भुना हुआ हो, उसके बाद उसे पीस का करें। सत्तू का यूज़ करिए आप, और अमरूद का और सेब का यूज़ आप अपने उसमें डेली रूटीन में बढ़ा दीजिए। बेल ले लीजिए, जो बेल आता है, बेल का फ्रूट, उसको आग में भूनकर आप डेली सेवन करिए। और जिमीकंद, सूरण जो होता है, जिमीकंद हम यूजुअली दिवाली के टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन जिमीकंद का चाहे किसी भी सब्जी के रूप में या किसी और रूप में, ये कॉन्स्टिपेशन, जीर्ण कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में बेहद ज़्यादा फायदेमंद होता है। और बैंगन
भुना हुआ बैंगन जो है वो बेहद फ़ायदेमंद है, तो आप इसकी भरता या सब्जी कोई बनाकर वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप कई महीनों तक यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन धीमे धीमे रिलीव हो जाएगा और आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है और व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, तो उस कंडीशन में गाय के घी को 1 से 2 चम्मच गुनगुना करके सुबह शाम खाने से ठीक पहले आपको लेना है। तो ये हैं 4-5 चीज़ें जिन्हें हम अगर अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बेहद जल्दी ही आप जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से अपना छुटकारा पा जाएंगे और आपको ज़्यादा दवाओं का भी सेवन नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। तो इसके लिए सिर्फ छोटा सा प्रयास करना है, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके लिए आप हमारे दिनचर्या के पथ्य की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए।